अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ, बोले ये लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाज दी और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उस फौज को बुरा कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 मई को हमला करने और शोहदा की यादगारों को मिसमार करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत की जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उस फौज ने जिसने भारत के घुटने टेकवा दिए, तुम उसका बुरा कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। 9 मई के हमले किए, शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। 9 मई को भी पीटीआई को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये अपना फैसला है। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने वाजे कर दिया, बोले कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। पीटीआई के लोग इक़्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं। उन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपस का है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी ज़ात और हमारी सियासत से मुक़द्दम है। फ़र्द वाहिद मफादात के लिए मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का आलाकार बने और बीमार जहन का कहना है कि हक़ बजानिब है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा कि DGISPR कॉन्फ्रेंस के पीछे उसी शख्स की नफ़रत अंगेज़ हर्जा सराई है। अफवाज रियासत पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों की अमीन में हैं। तफरीक डालने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। अडियाला में बैठे मुजरिम को मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वो अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफ़िज़ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में तकरीब से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज ने तारीखी कामयाबियाँ हासिल की। सियासी फ़ायदे के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ। DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं और इस वक्त जबकि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं और उन्होंने मार्का हक़ में पाकिस्तान को इतनी अजीम शान फ़तह और कामयाबी दिलवाई है जिससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। हम अपनी नस्लों को एक रोशन पाकिस्तान देकर जाएंगे, एक मजबूत पाकिस्तान देकर जाएंगे और एक खुशहाल पाकिस्तान की शाहराह पर गामजन करके जाएंगे। नफरत, गाली गलोच की सियासत करके हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते और ये तर्ज सियासत अब लोग मुस्तरद कर चुके हैं। PTI ने अवाम के साथ झूठ बोला और धोखा दिया। 2018 में फितना और फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का खिताब, कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। पंजाब में 1 साल के दौरान 20,000 सड़कें मुकम्मल की, मज़ीद 10,000 बनाई जाएंगी। कोटली सतिया में मरी डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया जा रहा है। अभी तक असा नाल कोई हाथ ना मिलाना सा, किया ना मिलाना सा, क्योंकि गाली देने वाले, फितना फसाद करने वाले, औरतानी तज़ीक करने वाले इस मुल्क पर मुसल्लत से जड़े झूठ बोलीते गए, झूठे नारे लाईते गए, उन्होंने जाम डिठे आया कुथे बैठे। आज कोटली सतियां ते लिफ्ट चेयर लिफ्ट लाई ते तुसानी तकदीर बदली इंशाअल्लाह।
MQM रहनुमाओं ने PTI को आईना दिखा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2018 में हमारी सीटें छीनी गईं। PTI मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PTI की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम की मजम्मत करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार ने कहा कि PTI मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी अपना रही है। 13 में 24 अरकान के बजाय 2018 में सिर्फ 7 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे। इस शहर की हकीकी नुमाइंदगी ऐवानों में मौजूद ही नहीं थी। बहुत सारे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लगते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के उन अदवार में चुने किए जा रहे होते हैं जिससे हम सब की, ऐसे फैसला करने वाले हम तमाम लोगों की वफादारी पे सवाल उठाया जा सकता है। ये काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये वारदात हमारे खिलाफ होती रही है। एक हिजान सी की कैफियत पैदा कर दी गई है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम और फौज जो है वो अलग अलग है। इसलिए आज MQM पाकिस्तान के लोगों का, हम यहाँ की 85% मैंडेट रखने वाली सिंध के शहरी इलाकों की 85% मैंडेट रखने वाली जमात है। हम अवाम की ये राय, अवाम का ये मौक़िफ़ हम पाकिस्तान के तमाम लोगों को और पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, हमें इस फौज पर फ़ख्र है। अब आपकी सियासत फौज की बैशिंग, फौज दुश्मनी और फौज मुखालफत के अलावा यही आपकी सियासत का महवर है कि अपनी बदतरीन हुक्मरानी जो 4.25 साल रही और फिर उसी के साथ साथ KPK में रही। मुल्क के लिए शहादत का रुतबा पाने वाले अजीम लोग हैं, क्या उनकी खिदमात का सिला यह है कि हम उनको बुरा भला कहें? सदर IPP अब्दुल अलीम खान का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी पर कुछ लोग अंदर से जलन का शिकार हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। आज हमारा सिपाही सालार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान का जो ना आएगा ना और पाकिस्तान की फौज का ना आएगा, असी उहदे ते सियासत नहीं करांगे। सियासत तो हट के है, सानू वोट पाओ या ना पाओ, लेकिन इस मुल्क दे जड़ा गद्दार है ना उन्होंने ना छड्डना। सानू भावें वोट ना पाना लेकिन गद्दारां नू ना पाना। जिहड़ा इस मुल्क का खैर खा ना, साडी हमदर्दी सिर्फ उहदे नाल है। साडी सियासत भी होई है और साडी जिन्नी भी जद्दोजहद है इस गल दी। मैं आप सबके सामने इस बात का ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह ताला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कुछ हमारे बस में होगा, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक शख्स की जानिब से रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ जारी बयानिए और इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक उस फर्द की गुफ्तगू में इश्तियाल, ज़ाती नफरत और गैर जिम्मेदाराना रवैया नुमायाँ है। पाकिस्तान दुश्मन बयानिया तर्जुमान पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया। DG ISPR ने इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा बेनकाब कर डाला। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इस शख्स की सियासी हिकमत अमली का महवर फौज पर इल्ज़ाम तराशी है। हालांकि इसके पास एक सूबे की हुकूमत है, मगर तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी और अवामी फलाह के बजाय सारी तवानाई फौज पर तनकीद में झोंकी जा रही है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस शख्स ने माजी में तस्हीलात ज़र रोकने, IMF मुआहदा रुकवाने और अवाम को सिविल नाफरमानी पर उकसाने जैसी बातें की जो कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह थीं। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि फौज एक मजबूत, मुत्तहद और मुनज़्ज़म इदारा है जो अवाम से जुड़ी है और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाए हुए है। उन्होंने कहा, फौज पर झूठे बयानी और प्रोपेगेंडे न पहले इदारे को कमज़ोर कर सके और न आइंदा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने जोर दिया कि पाकिस्तान की फौज अपनी अवाम के साथ खड़ी है और दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगी। कभी किसी मुल्क में मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को निशाना नहीं बनाया गया। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड क़य्यूम मलिक ने कहा कि भारत को जो सबक सिखाया वो हमारे लिए एक ताज़ा हवा का झोंका था। इस हजीमत के बाद भारत ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा गया।
पाकिस्तान हालत जंग में है और हमारी अफवाज खून दे रही है। सोशल मीडिया पर एक मज़मूम कोशिश की जा रही है जिसे भारत मुनज़्ज़म कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क के अंदर पारे को बढ़ाने की बजाय हमें मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए जो इंटरनल ये जो हमारी क्लाइमेट है टेंशन की, इसको कम करने की ज़रूरत है। मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है और मुल्क को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मई में हमारी इंडिया के साथ लड़ाई हुई और उन 4 दिनों में इंडिया को जो सबक हमने सिखाया वो अल्लाह के करम से एक ताज़ा हवा का झोंका था। पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के सारे मुसलमान कौम के लिए एक था कि जी पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम पे हासिल हुआ है, उसने एक इतने बड़े दुश्मन को किस तरह ज़ेर किया। और वो जो शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे और सब कुछ, तो उसके बाद क्या हुआ? उस हजीमत के बाद हमने इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक सीज़ फायर हुआ, लेकिन इंडिया ने फिर फ़ौरन ये कहा कि हम ये ऑपरेशन संदूर को जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की ट्वीट्स में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का तसलसल है। ट्वीट्स पर लोग उनको तंबी कर रहे थे, समझा भी रहे थे। बानी पीटीआई और मुत्तहदा का फ़र्क ये है कि यहाँ बयानात में कोई रुकावट नहीं। पीपी रहनुमा रज़ा हारून की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। सवाल किया कि अगर बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं होने दी जाए तो क्या मुल्क को, जब हमारा फील्ड मार्शल वाइट हाउस में लंच कर रहा होता है तो उनकी पार्टी मुजाहरा कर रही होती है। ना देखें खान साहब की, इमरान खान साहब की, अगर आप पिछली कोई 10-12 पोस्टें देखें, खासतौर पर पिछली 3 पोस्टें, और आप पीटीआई ऑफिशियल की अगर आप पिछले 1 माह की 3-4 हफ्तों की पोस्ट देखें तो ये एक तसलसल है। ये ऐसा नहीं है कि ये सडनली आउट ऑफ द ब्लू कोई ये बात हो गई। ये बात वहां से तवातुर के साथ इनके प्लेटफॉर्म से, जो इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसकी जिम्मेदारी इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और चेयरमैन पर आती है, वहां से मुसलसल हो रही थी। लोग इस पे इनको तंबीह कर रहे थे, इनको वार्निंग दे रहे थे, इनको समझा रहे थे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये लीड करेगा टूवर्ड्स मिसहैप। कि में बाज़ औकात पता नहीं क्या क्या बात कह जाते थे जिसको फिर हमें जाके मीडिया पे बात करनी होती तो हम उसको फिर एक मोल्ड करते थे कैसे नैरेटिव में जो सियासी तौर पर कबूल कर लिया जाए। कमरे की गुफ्तगू उनकी एक अलग होती थी और उसको जब सियासी तौर पे बाहर आके बयान किया जाता वो बिल्कुल डिफरेंट होती। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई बैरियर नहीं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में कहा कि आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब मंजूर होने का फैसला 8 दिसंबर को होगा। मामले पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। एग्जीक्यूटिव मीटिंग 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से मजीद रकम की मंजूरी की तवक्को है। आलमी मालियाती फंड्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में फैसला होगा। मीटिंग 14 दिसंबर तक शेड्यूल है। मीटिंग में पाकिस्तान से मुताल्लिक स्टाफ लेवल मुआहदे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF के मुतालबात पर पूरा उतरता है तो $1.2 अरब की रकम दी जाएगी। IMF के मुताबिक $1 अरब जारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत अगली किस्त की मद में दिया जाएगा। $20 करोड़ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फराहम किए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी खानदानी बुनियाद पर चलती हैं। भांजों भतीजों को ही टिकट्स बांटी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ऑर्डिनेंस से बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया जिसे कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में जागीरदारी निज़ाम से सिंध पर पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर रखा है। चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला, खुद नवाज शरीफ नाराज़, लेकिन ये अवाम को इख्तियार देने को तैयार नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद, कहते हैं कि लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाएगा तो उनका क्या काम है। हमने माहाना फ़ी यूसी 5 से 12 लाख रुपए दिए और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जाता। काम हमारा होता है और तख्ती मुनीम ज़फ़र साहब की लगा दी जाती है। मुर्तज़ा वहाब बोले कि अगर ये लोग काम करेंगे तो 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। कराची के इलाके जमशेद रोड नंबर 2 के करीब घर के टैंक से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 50 साल शाहिद के नाम से हुई है।
सिंधी कल्चर डे के मौके पर रैली। कराची में शार फैसल पर मुश्तइल अफराद और पुलिस के दरमियान झड़पें। रैली के शुरका का पुलिस पर पथराव। पुलिस की गाड़ियों और वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद की बस पर डंडे बरसाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान की फ़िज़ाई तारीख़ का एक स्याह दिन, एक ऐसा दिन जिसने 47 घरों के चिराग बुझा दिए। लुक़्मा अजल बनने वालों में हर दिल अजीज़ शख्सियत जुनैद जमशेद भी शामिल थे। हादसे की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी होने के बावजूद ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज से 9 साल कबल 2016 में PIE की परवाज़ PK 661 चित्राल से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई, मगर अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। परवाज़ के कुछ ही देर बाद तैयारी का एक इंजन फेल हुआ। पायलट्स ने 42 मिनट तक फिजा में जद्दोजहद की, मगर फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। तैयारा हवेलियां की पहाड़ी से टकराकर तबाह हो गया और बदकिस्मत परवाज़ में सवार तमाम 47 अफराद अबदी नींद सो गए। इनमें शामिल थे मारूफ नात खान मुबल्लिग जुनैद जमशेद। हादसे की तहकीकात में फ्रांस, चीन और कनाडा के माहिरीन ने हिस्सा लिया। 4 साल बाद जारी होने वाली रिपोर्ट ने चौंका देने वाले इंकशाफ किए। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंजन फेल होने के बाद पावर दूसरे इंजन पर डाली गई, मगर ओवर स्पीड गवर्नर टूट गया और तैयारा कंट्रोल से बाहर हो गया। हैरान कुन बात यह है कि तकनीकी खराबी जानने के बावजूद तैयारे को परवाज की इजाज़त दी गई और 9 बरस गुजरने के बावजूद इस रिपोर्ट पर कोई वाज़े एक्शन नहीं लिया गया। पाक बहरिया ने समंदर में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बहर अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाज रेमाबा का एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन 1500 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। जब्त की गई मंशियात की मालियत $3 लाख अमरीकी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स कैरियर एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत को PSL सीजन 11 की तशहीरी मुहिम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में रोड शो। वसीम अकरम, रमीस राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान शरीक हुए। रोड शो में आलमी सरमायाकारों, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लंदन में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर हुसैन बिन अजीज़ और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। नेशनल गेम्स के शूटिंग इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने 7 गोल्ड मेडल के साथ अपनी बरतरी मुस्तहकम कर दी है। पाकिस्तान नेवी ने इवेंट में 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल के साथ सर फहरिस्त है। पाकिस्तान नेवी के शूटर्स ने दूसरे रोज़ शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3 गोल्ड मेडल्स हासिल करके अपने गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग के आसाब शिकन मार के ऑस्टन विला ने आर्सेनल को 2-1 से अपसेट शिकस्त दे दी है। एवर्टन ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से ज़ेर किया। मैनचेस्टर सिटी हरीफ टीम सनडरलैंड के खिलाफ 3-0 से फाते रही। न्यूकैसल यूनाइटेड ने बर्नले को 2-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ब्रिस्बेन टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मेज़बान टीम ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर दी है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 334 और दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 511 रन स्कोर किए थे। और आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर जॉन सीना आखिरी WWE मैच 13 दिसंबर को खेलेंगे। WWE के शेड्यूल इवेंट में जॉन सीना आखिरी बार रिंग में लड़ते नजर आएंगे। उनके आखिरी हरीफ का नाम सामने आ गया है। कैंटल WWE के चंद बेहतरीन रेसलर्स में से एक करार दिया जाता है, इसीलिए उन्हें जॉन सीना के आखिरी हरीफ के तौर पर मुंतखब किया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।